माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बेगम जैनब फातिमा को 2 राज्यों की पुलिस तलाश रही है, लेकिन आज तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। अशरफ की हत्या के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन और उसकी बेनामी संपत्तियों की संरक्षक जैनब फातिमा शाही जिंदगी जीने की आदी थी। जैनब के आलीशान आशियाने पर की गई कुर्की में बरामद सामान और इमारत का इंटीरियर इसकी कहानी बयां कर रहा है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के पहले अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद कई गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई गई और उसके बाद पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में उसे सह आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि जैनब फातिमा के शौक बिल्कुल अलग थे। वो बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने की शौकीन थी। प्रयागराज पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है, ये जैनब का ही घर है। आप देख सकते हैं इसमें जैनब फातिमा रहती थी और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से लग्जरी आइटम्स यहाँ पर थे और जिस तरीके से लग्जरी इंटीरियर यहाँ का था, उससे लगता है कि जैनब बहुत शौकीन महिला है जो इस समय फरार चल रही है। जैनब के कुछ जानने वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महबूब, किस तरह के शौक हैं जैनब के? साहब अब देख लें कि घर पैसा आलीशान बंगला है और गाड़ी वोड़ी तो यहाँ है नहीं, अब कहीं भी हो सकती है गाड़ी, मगर अब पहले थी गाड़ी, क्या नहीं है। क्या क्या शौक थे उसके? अब घर का, गाड़ी का, रहने का, जब पैसा आता है तो आदमी शौकीन आसोमित होता है। अच्छा, बताते हैं बंगले की बहुत शौकीन थी, बड़ा आलीशान घर बनवाया है? हाँ साहब, बहुत आलीशान का ये बंगला है। अच्छा, हाँ। और कई बंगले भी हैं उनके? अब ये तो हमें जानकारी अभी नहीं है भाई। तो जैनब फातिमा के जानने वाले बताते हैं कि जैनब के बहुत सारे शौक थे, जिसमें महंगी गाड़ियां और महंगे बंगलों में रहने की उसे एक तरीके से लत पड़ चुकी थी। जो कमाई उसे मिलती थी अशरफ से अवैध रूप से अर्जित की हुई, उसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से वो अपने शौक पूरा करती थी। पुलिस ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी इस मामले में पुलिस का कहना है कि कई चीजें सामने आएंगी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अशरफ की पत्नी जैनब के घर की कुर्की की गई। पुलिस जैसे जैसे इस कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, बेगम अशरफ की शाही जिंदगी के पन्ने भी एक एक करके सामने आ रहे थे। शहर से 20 किलोमीटर दूर जैनब के इस फार्म हाउस नुमा आशियाने में वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी शानदार होटल में होता है। पत्नी जैनब फातिमा का ये 2 मंजिला घर है, आप देख सकते हैं। इस पूरे घर में, जिसे बड़ा बंगला कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, 12 कमरे हैं और हर कमरे का अगर इंटीरियर देखें आप तो ऐसा लगेगा कि बड़े इत्मीनान के साथ इसे तैयार कराया गया था। आप इसकी फ्लोरिंग देखिए, सीलिंग, फॉल सीलिंग देखिए, ऐसा लगता है कि बड़े इत्मीनान के साथ इसे तैयार किया गया था जैनब के लिए। यहाँ की जो अलमीराज वगैरह हैं वो देखिए आप, हर कमरे में आपको इस तरह का फर्नीचर नज़र आएगा, इसकी इंटीरियर नज़र आएगी, जिससे लगता है कि ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का इसमें केवल कंस्ट्रक्शन में इसकी लागत आई होगी। कुछ और कमरे आपको दिखाते हैं, करीब 11 या 12 कमरे हैं इस पूरे 2 मंजिला मकान में। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसे डाइनिंग रूम कह सकते हैं। इसके ठीक ऊपर पूरे हॉल को एयरी बनाने के लिए खास तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे मशक्क़त के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद इसे डिजाइन किया गया था जी। इसके अलावा और कई कमरे भी हैं जहाँ पर वो, ये एक रूम और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक दूसरा रूम है जिसे बेडरूम बताया जा रहा है। बेडरूम की हालत देखिए आप, कितना बड़ा बेडरूम है। बेडरूम के बगल में मिरर भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है और इसके अलावा ये यहाँ का इसका बेडरूम में ही अन्य सामान जो साधन के होते हैं उनको रखने के लिए जगह है। पास में ये एक दूसरा कमरा है जिसे बाथरूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी लग्जरी क्लास का पूरा जो ये मकान है, ये है इस समय जैनब का। जैनब के लिए खासतौर पर ये अशरफ ने तैयार कराया था, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। मकान के बाहर आधा दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे ताकि यहाँ आने जाने वाले पर हर तरीके से नज़र रखी जा सके। ये दूसरा कमरा है जहाँ पर जो लोग भी आते थे सबसे पहले उनकी एंट्री होती थी और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से वो जानकारी होती थी कि कौन लोग यहाँ पर आए हैं। एक और बेडरूम का कमरा भी है, ये दूसरा कमरा है जो इस कुर्की की कार्रवाई में इसका सामान यहाँ से निकाला गया है। 3 बेड हैं यहाँ पर। इसका फ्लोरिंग और इसका इंटीरियर भी आप देख सकते हैं। इस समय कुर्की की कार्रवाई चल रही है। बड़ी तादाद में स्थानीय पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बला की खूबसूरत जैनब को अशरफ के साथ रिश्ते के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने चुना था। प्रयागराज के हटवा की रहने वाली जैनब एक जमींदार परिवार से थी, जिसके घर में रियल एस्टेट का कारोबार था।
उसके दो भाई सद्दाम और जैद इस काम को देखते थे। अशरफ के साथ निकाह के बाद जैनब के परिवार का कारोबार 7वें आसमान पर चला गया। कई शहरों में उसने फ्लैट्स खरीदे। इसी बीच अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की करोड़ों की संपत्ति की वो हकदार बन गई। संपत्ति को लेकर उसकी जेठानी शाइस्ता के साथ भी उसकी अनबन हुई। तब उसके भाई सद्दाम ने उसकी मदद की। एक और यूपी पुलिस फरार चल रही जैनब फातिमा पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। वहीं जैनब ने पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए पहुंची, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसी बीच जैनब फातिमा पर प्रशासन की तरफ से लगातार तेजी से शिकंजा कसा गया। प्रशासन की ओर से जैनब की संपत्तियों की भी खोजबीन शुरू की गई। इस सिलसिले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग ने जैनब की संपत्तियों की पड़ताल की और जैनब की अर्जित संपत्तियों के आय के स्रोत की भी जानकारी जुटाई, जिसमें ये आशियाना भी सामने आया।